जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, मैं महेश दास आप सभी भाई और बहनों का अपने YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में स्वागत करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, बने रहिए हमारे साथ में। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि हमसे अनजाने में जब हमसे पाप हो जाते हैं तो हम बहुत पछताते हैं। देखो, पछतावा उन्हीं को होता है जो परमात्मा से, ईश्वर से डरते हैं। और जिन्हें परमात्मा से डर नहीं लगता है तो उन्हें पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें धर्म अधर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो जो करते हैं उनको वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपसे अनजाने में पाप हो जाते हैं तो पापों से मुक्ति कैसे पाएं। क्योंकि यदि हमारे ऊपर अधिक पाप होंगे तो हमें दुख मिलते हैं और जब पाप समाप्त हो जाते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। तो अब जो पाप हैं उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी कोई अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, प्रश्न है कि पापों से मुक्ति कैसे पाएं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पापों से मुक्ति कैसे पाई जाएगी। देखिए, 4 चरण हैं पापों से मुक्त होने के लिए। पहला चरण ये है कि आप गुरु बनाएं। गुरु बनाने के बाद आप भक्ति करें, परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति करें, एक परमात्मा की भक्ति करें। ये नहीं 4 और 5 सभी देवताओं की करें, नहीं। आप एक देवता की भक्ति करें, चाहे आप कृष्ण जी की करें या भोलेनाथ की करें, राम जी की करें या दुर्गा माता की करें, किसी की करें, एक की करें। लेकिन भक्ति करने से पहले आप गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए और आपके गुरु जिस देवता की आपको भक्ति बताएं उस देवता की आप भक्ति करें। ये चरण है, तरीका है जिससे आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वही पाप आपके मुक्त होंगे, वही पाप समाप्त होंगे जो पाप आपसे अनजाने में हुए हैं। और जो पाप आपने जानबूझकर किए हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी भक्ति साधना कर लो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही भोग करना पड़ता है। मैं उनके अच्छे और बुरे कर्मों में कोई सहयोग नहीं करता हूँ। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप चींटी जो होती है उनको भोजन कराएं, उनको पंजीरी चुनाएं चींटियों को, ठीक है, जिससे आपके पाप मुक्त होंगे। गाय है उसको आप भोजन कराएं। गरीब हैं, जो आप देख लें कोई गरीब है, भूखा प्यासा है, उसको भोजन कराएं। साधु संतों को आप दान करें, जो आपसे सेवा बने उनकी सेवा करें। इससे पाप कटते हैं, समाप्त होते हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ। तीसरा तरीका ये है कि कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसे शास्त्रों का अध्ययन हो, उससे आप हवन यज्ञ करवाइए। अपने घर पे करवाएं या कहीं पवित्र स्थान हो, मंदिर हो, वहाँ हवन यज्ञ कराएं और आप आहुति दें। जब आप वहाँ आहुति देंगे तो उस आहुति से, उस यज्ञ से आपके पाप समाप्त होंगे। अब मैं आपको चौथा तरीका बताने वाला हूँ। चौथा तरीका ये है कि देखिए, आपको गुरु तो बनाने ही पड़ेंगे। बिना गुरु के आप भक्ति नहीं कर सकते, ना ही आपको भक्ति का कोई फल प्राप्त होगा। तो चौथा तरीका ये है कि आप श्रीमद् भगवत गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ें, ठीक है। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय नहीं पढ़ सकते तो आप रामचरितमानस का एक अध्याय जरूर पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो पाप हैं वो कटेंगे, समाप्त होंगे और आपके जो दर्द है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है, रोग है, उससे आप मुक्ति पाएंगे। यदि धन की कमी है तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको पुनः फिर से धन प्राप्त होगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वही पाप कटेंगे जो आपने अनजाने में किए हैं। जानबूझकर आपने जो पाप किए उनसे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये मृत्यु लोक जो है ये कर्म क्षेत्र है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको भोग करना पड़ता है। समय भले भी लगे लेकिन फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे कि भगवान राम
भगवान राम आए थे, बाली को छिप के मारा था त्रेता युग में, तो भगवान राम ने भी द्वापर युग में अपना बदला दिया। ठीक इसी प्रकार कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा भोग करना पड़ता है। इसलिए हमें कर्म सोच समझ के करने चाहिए, बुरे कर्म ना करें, पाप कर्म ना करें, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल मिलता है। तो मैंने आपको तरीका बताया पाप से छूटने के लिए, मुक्ति के लिए पाप नाशक तरीका बताया, जिससे आपके पाप समाप्त होंगे और आपको सुख शांति प्राप्त होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण।